नमस्ते। मैं हूँ पूर्वा चंद्रात्रे। आज संपूर्ण भारत में श्री राम जी के आने का उत्सव मनाया जा रहा है और इस खुशी में हर एक भारतवासी अपना योगदान दे रहा है। इसी के उपलक्ष्य में ये एक कविता जो मुझे बहुत अच्छी लगी और ये मैं आप तक भी पहुंचाना चाहती हूँ। दरअसल इस कविता के कवि कौन है मैं नहीं जानती, लेकिन जो भी है उन्हें 100 बार नमन। ध्यान से सुनिएगा। क्या है राम? मान जाओगे ये नाम समझ आ जाए तो। कितनी दिक्कत होगी पता है राम समझ आ जाए तो। भाई राम राम तो कह लोगे पर राम सा दुख भी सहना होगा। पहली चुनौती तो ये होगी कि मर्यादा में रहना होगा, और मर्यादा में रहना मतलब कुछ खास नहीं कर जाना है, बस त्याग को गले लगाना है और अहंकार को जलाना है। अब अपने रामलला के खातिर इतना ना कर पाओगे। शबरी का झूठा खाओगे तो पुरुषोत्तम कहलाओगे। काम क्रोध के भीतर रहकर तुमको शीतल बनना होगा। बुद्ध भी जिसकी छाव में बैठे वैसा पीपल बनना होगा और करना होगा ये सब कुछ शून्य में रहकर प्यारे। तभी तुमको पता चलेगा थे कितने अद्भुत राम हमारे। सोच रहे हो कौन हूं मैं? चलो बता ही देती हूँ। तुमने ही तो नाम दिया था मैं पागल कहलाती हूँ। नहीं हूँ यहाँ पे तो ना किसी को देखा है, वैसे तो हूँ त्रेता से मुझे किसी ने कलयुग भेजा है। भाई बात वहां तक फैल गई है कि यहाँ कुछ तो मंगल होने को है। भरत से भारत हुए इस देश में सुना है राम जी आने को है। बड़े भाग्यशाली हो तुम सब। नहीं मतलब वहां तो सब लोग यही कहते हैं हम राम राज्य में रहते थे, लेकिन यहाँ स्वयं राम जी लोगों में रहते हैं। ये सच है या फिर गलत खबर है? अगर सच ही है तो फिर क्या कहने, फिर सबको तो राम पता ही होगा। घर के बड़ों ने बताया होगा। बताओ फिर कि क्या है राम? बताओ, जानते हो क्या है राम? या बस हाथ धनुष तरकश में बांध, या वन में जिन्होंने किया गुजारा, या फिर कैसे रावण मारा, लक्ष्मण जिनको कहते भैया, जिनकी पत्नी सीता मैया। ये तो हो गई वही कहानी, एक था राजा एक थी रानी। क्या सच में तुम लोगों को राम पता है, या वो भी आकर हम बताए? बड़े दिनों से हूँ यहाँ पर, सब कुछ देख रही हूँ कब से। प्रभु से मिलने आई थी मैं, उन्हें छोड़कर मिली हूँ सबसे। एक बात कहूँ कर बुरा ना मानो, नहीं तुम तुरंत क्रोधित हो जाते हो। पूरी बात को सुनते भी नहीं और सीधे घर चले आ जाते हो। कि तुम लोगों के नाम जपो में ना पहले सा आराम नहीं। तुम लोगों के नाम जपो में पहले सा आराम नहीं। इस जबरदस्ती के जय श्री राम में सब कुछ है, बस राम नहीं। ये राजनीति का दाया बाया जितना मर्जी खेलो तुम, चेतावनी को लेकिन मेरी अपनी जहन में डालो तुम। निजी स्वार्थ के खातिर अगर कोई राम नाम को गाता हो तो खबरदार जो जरूरत की और मेरे राम को बांटा तो। भारत भूखी कवि हूं मैं, तभी निडर हो कहती हूँ, राम है मेरी हर रचना में, मैं बजरंग में रहती हूँ। भारत की नींव है कविताएं और सत्य हमारी बातों में, तभी कलम हमारी तीखी और साहित्य हमारे हाथों में। तो सोच समझकर राम कहो तुम, ये आतिश का नारा नहीं। जब तक हृदय में राम नहीं, तुमने राम पुकारा नहीं। रामकृष्ण की प्रतिभा पर पहले भी खड़े सवाल हुए, ये लंका और कुरुक्षेत्र यूं ही नहीं थे लाल हुए। अरे प्रसन्न हंसना भी है राम और पल पल रोना भी है राम। प्रसन्न हंसना भी है राम और पल पल रोना भी है राम। सब कुछ पाना भी है राम और पाकर खोना भी है राम। अरे ब्रह्मा जी के कुल से होकर जो जंगल में सोए हो, अपने जीत का हर्ष छोड़ रावण की मौत पे रोए हो। अरे शिव जी जिनकी सेवा खातिर मारुत रूप में आ जाए और शेषनाग खुद लक्ष्मण बन जिनके रक्षक बन जाए, और तुम लोग छल कपट क्रोध अहंकार सीने से लगा कर सो जाओगे, तो कैसे भक्त बन पाओगे उनके, कैसे उन्हें समझ पाओगे? अघोर क्या है पता नहीं और शिव जी का वरदान चाहिए। ब्रह्मचर्य का इल्म नहीं, इन्हें भक्त स्वरूप हनुमान चाहिए। भगवा क्या है पता नहीं, लहराना सबको होता है। अरे भगवा क्या है वो जाने, जो भगवा ओढ़ के सोता है। राम से मिलना, राम से मिलना, राम से मिलना है ना तुमको, निश्चित मंदिर जाना होगा, लेकिन उससे पहले भीतर जासन अपने राम को लाना होगा। जय सिया राम। और हाँ, अवधपुरी का उत्सव है, कोई कसर नहीं, खूब मनाना। मेरे प्रभु है आने वाले, रथ को उनके खूब सजाना। वो द्वापर में कुछ राह तके है, मुझे उनको लेने जाना है। चलिए तो फिर मिलते हैं, हमें भी अयोध्या आना है। जय सिया राम फिर से।